दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े कंपनीज को इतना पैसा कैसे मिलता है? उनका सीक्रेट है आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल भाषा में, जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक जाना चाहती है तो वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। ये शेयर्स फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, जहां कोई भी इन्हें खरीद और बेच सकता है। इमेजिन करो, आपकी एक कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। आप और ग्रोथ चाहते हो, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत है। आप क्या करोगे? आप आईपीओ ला सकते हो। आईपीओ से कंपनी को पब्लिक से पैसा मिलता है, जिससे वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकती है, और पब्लिक को मिलता है कंपनी का एक हिस्सा, जिसमें उन्हें मुनाफा होने की उम्मीद होती है। आईपीओ एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी होता है दोनों कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी को मिलता है ग्रोथ का नया रास्ता, और इन्वेस्टर्स को मिलता है अपने पैसे को बढ़ाने का मौका देती है। दोस्तों, आईपीओ भी अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल साइज का पिज्जा और एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा। इसी तरह आईपीओ के दो मेन टाइप्स होते हैं, नॉर्मल आईपीओ और एसएमई आईपीओ। नॉर्मल आईपीओ वो होते हैं जो बड़े कंपनीज लाते हैं। इन कंपनीज का टर्नओवर, प्रॉफिट और एसेट्स भी बड़े होते हैं। दूसरी तरफ एसएमई आईपीओ उन कंपनीज के लिए होते हैं जो अभी छोटी हैं, लेकिन ग्रोथ की तरफ बीआईएच रही हैं। एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोनों टाइप्स के आईपीओज में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। आगे हम इन डिफरेंसेस को डिटेल में समझेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा आईपीओ सही है। नॉर्मल आईपीओ और एसएमई आईपीओ के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है कंपनी का साइज। नॉर्मल आईपीओ लाने वाली कंपनीज काफी बड़ी होती हैं। उनका टर्नओवर, प्रॉफिट और एसेट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ कंपनी लाइक जोमैटो। जब जोमैटो ने आईपीओ लॉन्च किया था तो वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लाखों कस्टमर्स और रेस्टोरेंट्स के साथ। दूसरी तरफ एसएमई आईपीओ लाने वाली कंपनीज कंपैरेटिवली छोटी होती हैं। उनका टर्नओवर, प्रॉफिट और एसेट्स भी कम होते हैं। थिंक ऑफ योर लोकल कैफे विच इज डूइंग गुड बिजनेस एंड वांट्स टू एक्सपैंड। दे माइट ऑप्ट फॉर एन एसएमई आईपीओ टू रेज फंड्स। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी का साइज उसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क फैक्टर को अफेक्ट करता है। नॉर्मल आईपीओ और एसएमई आईपीओ में एक और डिफरेंस होता है कैपिटल रेज करने का। नॉर्मल आईपीओ में कंपनीज जनरली बहुत ज्यादा कैपिटल रेज करती हैं, समटाइम्स हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। ये इसलिए क्योंकि उन्हें अपने ऑलरेडी बड़े बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। एसएमई आईपीओ में कैपिटल रेज कंपैरेटिवली कम होता है, यूजुअली कुछ करोड़ से लेकर कुछ 100 करोड़ तक। ये इसलिए क्योंकि एसएमई कंपनीज अभी छोटी होती हैं और उन्हें उतना ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होता। आपको कितना इन्वेस्ट करना है, ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट और फाइनेंशियल गोल्स पर। सेक्शन 5, सरकारी कचहरी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाती है तो उसे सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। नॉर्मल आईपीओ के लिए सेबी के रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। कंपनीज को अपना फाइनेंशियल हिस्ट्री, बिजनेस प्लान, मैनेजमेंट टीम आदि के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन सेबी को देना पड़ता है। एसएमई आईपीओ के लिए सेबी के रेगुलेशंस कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड होते हैं। इससे छोटी कंपनीज के लिए आईपीओ लाना आसान हो जाता है। ये रेगुलेशंस इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। सेक्शन 6, स्टॉक मार्केट, माइन एंट्री लिस्टिंग। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। नॉर्मल आईपीओ में कंपनीज जनरली दोनों एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होते हैं।
इससे इन्वेस्टर्स को ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है, मतलब वो आसानी से शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। एसएमई आईपीओ में कंपनीज जनरली सिर्फ एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होते हैं, जो कि एनएसई और बीएसई का ही एक पार्ट है। ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली छोटी कंपनीज के लिए बनाया गया है। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू एनएसई या बीएसई पर अकाउंट ओपन करके आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 7, आपकी जेब, आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम अमाउंट। नॉर्मल आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी ज्यादा हो सकता है, समटाइम्स लाख्स ऑफ रुपीस तक। ये इसलिए क्योंकि एक शेयर की प्राइस काफी हाई हो सकती है। एसएमई आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंपैरेटिवली काफी कम होता है, यूजुअली कुछ हजार रुपीस से लेकर कुछ लाख रुपीस तक। ये इसलिए क्योंकि एक शेयर की प्राइस काफी कम होती है। आपको कितना इन्वेस्ट करना है, ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट और फाइनेंशियल गोल्स पर। सेक्शन 8, कौन खरीदेगा? इन्वेस्टर बेस। नॉर्मल आईपीओ में इन्वेस्टर्स का बेस काफी बड़ा होता है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसे DIIs कहते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs सभी शामिल होते हैं। एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टर्स का बेस कंपैरेटिवली लिमिटेड होता है। इसमें मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स और HNIs ही इन्वेस्ट करते हैं। DIIs और FIIs का पार्टिसिपेशन काफी कम होता है। इन्वेस्टर्स का बेस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क फैक्टर को अफेक्ट करता है। सेक्शन 9, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क फैक्टर्स। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, और आईपीओ भी इसमें अलग नहीं है। नॉर्मल आईपीओ में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि कंपनीज बड़ी और एस्टैब्लिश्ड होती हैं। उनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी स्ट्रांग होता है। एसएमई आईपीओ में रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है क्योंकि कंपनीज छोटी और अनप्रूवन होती हैं। उनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी लिमिटेड होता है। आपको कितना रिस्क लेना है, ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट और फाइनेंशियल गोल्स पर। सबंधन ये का थी है। सेक्शन 10, पैसा फंसना मना हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है आप कितनी आसानी से अपने शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। नॉर्मल आईपीओ में लिक्विडिटी जनरली ज्यादा होती है क्योंकि कंपनीज बड़ी होती हैं और उनके शेयर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि कंपनीज छोटी होती हैं और उनके शेयर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम होता है। आपको लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर। सेक्शन 11, आईपीओ के बाद लिस्टिंग गेन्स। लिस्टिंग गेन्स वो प्रॉफिट होता है जो आपको तब होता है जब आप आईपीओ में शेयर्स अलॉट होने के बाद उन्हें स्टॉक मार्केट में बेचते हैं। नॉर्मल आईपीओ और एसएमई आईपीओ दोनों में लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटीड नहीं है। लिस्टिंग गेन्स डिपेंड करते हैं मार्केट सेंटिमेंट, कंपनी के परफॉर्मेंस और डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स पर। आपको लिस्टिंग गेन्स से ज्यादा कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करना चाहिए। रेखा। सेक्शन 12, आपके लिए क्या बेहतर है? तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्मल आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है। आपके लिए कौन सा आईपीओ सही है, ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट, फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर। अगर आप रिस्क एवर्स हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो नॉर्मल आईपीओ आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं और हाई रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं तो एसएमई आईपीओ आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।